कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपके लिए कल किस्त लेकर हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन अब हम नाज़िर हैं। आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके बताएं और आइए शुरू करते हैं। वो इसकी तरफ देखकर ज़रा पिघला तो था, मगर ना हारने की जैसी कसम खा रखी थी। वो अपने गिर्द कोई दायरा खींच लेता था और इसे ना तोड़ने का ऐद कर लेता था। आहिस्ता आहिस्ता बातचीत हो रही थी, मिलजुल रहे थे। खाना साथ खाना पड़ता, सरसरी बात करनी पड़ जाती, मगर ना तो तवज्जो, ना साथ, ना अपने आप पन का एहसास। ये क्या रिश्ता था। दूसरी तरफ वो चाचू से जब भी बात करती उनकी आवाज़ लाख फ्रेश सही लहजा बोलता था, लहजा चुगली खाता था। वो फिक्रमंद हो रही थी। फाइक, मुझे घर छोड़ाओ। घर, वो टीवी देखते हुए मुतवज्जा हुआ। हाँ घर, मेरे बाप के घर। वो बीमार हैं, वो गुल रहे हैं। फाइक, तुम्हारी जितने ने तोड़ दिया है। चच्ची के शिकवे मुझसे बढ़ते जा रहे हैं और चाचू की तन्हाई। इन्हें हमारी ज़रूरत है, इन्हें सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। असबा, तुम्हें तुम्हारी भी है। फाइक, तुम इनके बेटे हो, बड़े बेटे। देखो वो दोनों अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं। चच्ची घर में अकेले काम करती होंगी, थक जाती होंगी। चाचू किससे बातें करें, तो तुम चली जाओ। मेरी माँ का बहाना मत करो, उनके साथ तुम्हारी मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे चाचू ही सब कुछ है तुम्हारे। तुम चली जाओ, अकेली चली जाओ। हाँ, वो लोग क्या सोचेंगे। जो भी मुझे काम है, मैं नहीं जा सकता। तुम चाचू चच्ची से शर्मिंदा होना फाइक। मुझे तुम्हारे फजूल अंदाज से कभी अच्छे नहीं लगी। इसने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। मुझसे बात करो, उसने रिमोट इससे छीन लिया। ये क्या बदतमीज़ी है। वो दहाड़ा, मेरी बातों का जवाब दो, मेरे पास नहीं है। तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है ना। नहीं है। अब ये मत कहना कि फिर शादी क्यों की। ये तो मुझे पता है कि तुमने शादी क्यों की। मुझे ज़ाहिर करने की ख्वाहिश में तुमने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया। देख लो फाइक, तुम्हारी बेरुखी के बावजूद भी, तुम्हारी लापरवाही के बावजूद भी परेशान ज़रूर हूँ, मगर वैसी की वैसी हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ तक कामयाब हुए। मुझे तुम्हारे साथ किसी बहस में दिलचस्पी नहीं है। वो उखड़ा था, बेपरवाह था, मगर इसके अंदर अंदर कहीं अच्छाइयाँ थी। जब भी इसके लहजा कभी कभार इसकी बात की नफ़ी कर देता था, उसके बावजूद भी वो अपने अंदर के शर को हौसला दे दिया करता था। उसने घर बनाने के लिए कुछ मज़ीद दिन लिए थे, न चाहते हुए भी। सलीके से घर की हर चीज़ रखी थी। वो घर आता तो इसके लिए खाना तैयार होता। कभी कभार वो उसके कपड़े इस्त्री करके रख देती थी। उसकी चीज़ें ठीक करती रहती। वो महसूस करता था। तब भी कभी दिल से मुस्कुराकर इसकी जानिब न देखता। इसे अब कुछ चाहिए भी ना था। दिल से मोहब्बत की ख्वाहिश उठ ही गई थी। मर्द बेवफा होता है, उसने लिख लिया, दिल पर लिख लिया था। ताल्लुक भी परवान चढ़ा तो उसके दरमियान कोई मोहब्बत ना थी। वो जो शुरू की चाह होती है, वो इसकी तरफ देखकर ज़रा पिघला तो था, मगर बेटी हो या बेटा, नामों की लंबाई लाइन लगा देना। वक्त से पहले कमरे में खिलौनों के ढेर लगा देना। बहुत प्यार से ज़िंदगी को अपनी मुट्ठी में भर लिया, ऐसे कुछ ना था। ज़िंदगी में खालीपन वाज़ी तौर पर था और दिलों के अंदर कुछ ना था सिवाय चुपके। सद्दीक साहब और उनकी बीवी के पास अब एक दूसरे के लिए वक्त ही वक्त था, मगर इनके दरमियान बेदिली सी कायम थी। वो सारा दिन घर के काम में जुटी रहती और जब वो सारा दिन घर के काम में जुटी रहती और जब थक कर आती तो इनकी बातें झूठे मोटे काम से बेजार में मुब्तला कर देते। वो उठकर सब कुछ खुद ही करने लगते थे। इन दिनों ताज़ा रिटायरमेंट ली थी, मज़ीद तन्हाई महसूस होने लगी थी। पहले तो आधा दिन घर में होते थे तो पर अब पूरे ही बीवी की इनकी किताबों से लेकर एनत तक से चिढ़ती। कभी इधर पड़ी है, कभी उधर, कभी खबरें लगी हैं टीवी पर, टीवी चल रहा है। वो खोए हुए हैं किसी गहरी सोच में। बीवी को इनसे अब भी खुदा जाने क्या शिकायतें थी। असल शिकायत असबा ही सही थी। उनकी नज़र में वो इसकी मुजरिम थी। बेटा ले गई इससे दूर और जो समझते थे वो कोई समझदार हो जाएगी, मगर अभी तक नाशुक्री शिकायतों की ढेर
जो न खिलता था न समझता था, रवैयों में गिरह लगी हुई थी। एक काश हसबा वापस आ जाए, जो ऐनक संभाल कर रखती, जो राबे ढूंढती देती, चाय बना देती, वक्त पे बेवक़्त की फरमाइश पूरी कर देती थी, बातें करती, सुनती, सुनाती, आंखें पढ़ लेती, आंखों की ठंडक, चाचू के दिल का सुकून। इन दिनों उन्होंने एक दो बार असबा को अपने पास बुलवाया, मगर इसके ज़हन बस अपने घर और शौहर की तरफ था। जितनी देर ठहरती, शौहर की बातें करती जाती तो पलटकर ये ना बताती कि पहुंच गई हूँ। वो फ़ोन करते रहते थे, कभी उठाती, कभी देर से देखने का बहाना करती थी। वो इससे भी नाउम्मीद हो बैठे। बीवी अलग बेसहारा, दिन रात बेटे की दूरी, एक ज़ख्म, बेटे की कॉल ना उठाती, खफगी में बात ना करती, और इसने अब कॉल करना ही छोड़ दी थी। इसे क्या बेपरवाह थी। इस दिन असबा ने सुबह सवेरे फ़ोन किया था हाल पूछने के लिए। उनके लहजे की उदासी महसूस कर ली। क्या बेटी, अपना ख्याल नहीं रखते ना? वो तो आदत थी ना थी। ख्याल रखना तुम्हें आता है। आवाज़ से बीमारी ज़ाहिर थी, नकाहट, कमज़ोरी, दिल गिरफ्ती, सब कुछ। उसने फ़ोन रखने के बाद फाई से कहा, मुझे आज ही ले चलो, चाचू परेशान हैं। सफ़र लंबा है, पूरा दिन लग जाता है। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है सफ़र करने से। चाचू बहुत बीमार लग रहे हैं, पता नहीं डॉक्टर को दिखाया कि नहीं। दिखा देंगे, बच्चे नहीं हैं। इतना रूखा जवाब। फाइक, मैं अपने नहीं तुम्हारे बाप के मुतालिक बात कर रही हूँ। मैं नहीं जाती, तुम ले चले जाओ, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मेरे बदले काम में तुम जाओगी। वो खड़ गया, बहरहाल मैं नहीं रह सकती अब। रात में पैकिंग की, मुझे छोड़ने तो चलोगे ना? किस खुशी में ही तुम्हारा शौक है, खुद ही जाओ। कैसा था ये शख्स? पत्थर की तरह बेहिस। बर्फ़ की सिल भी पिघलती है ना, ये तो पिघलता ना था, ढलता ना था। इसके मिजाज के सूरज सवा नेज़ पर ही रहता था। डॉक्टर ने मना किया था कुछ वक्त सफ़र से, मगर इसे परवाह थी एक जिंदा इंसान की। वो अकेले तन्हा थे। दो वो दूसरे दिन की सुबह पहुंच चुकी थी, थकी टूटी बुरी हालत थी। इनको पता ना था कि इसकी परिस्थिति की वो खुश हुए, मगर इस तरह बुरी तरह बिखर बकरे के इसी हालत में आने की क्या ज़रूरत थी? चच्ची वैसी उखड़ी उखड़ी थी। चद्दी साहब इनके मूड अच्छा करने के लिए मुखातिब कर रहे थे। देखो, मैं और तुम दादा दादी बन रहे हैं। कुछ माह बाद हम तुम्हें खुशी नहीं है। उन्होंने कोई बात ना की थी, सिर्फ इससे ये पूछा था कि फ़ाइक को छोड़ आई हो। जी, वो उनको काम था। अच्छा, माँ के लिए भी वक्त नहीं है। क्या कहती है? इस वक्त इसी का वक्त तो किसी के लिए भी नहीं है। अजीब इंसान है। कहना चाहती थी उनसे कि उसने इसे इतना खुश नहीं रखा जितना आप समझ रही हैं, मगर क्या कहती? वो को सुनने की और सुनकर इतबार करने की कहाँ रवादार थी। सद्दी साहब खुशी से जगमगा रहे थे। आके लहजा वो उसे कहने पर डॉक्टर्स को दिखाए और दवा लेने लगे। बस इस ख्याल से खुश थे कि फ़ाइक का कहा और असबा का घर मजबूत हो रहा है, कोई बहाना बन रहा है इनको जोड़ने के लिए। खुशी हर बात से पूछती थी। अगले दिन असबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसे अस्पताल ले गए। बीवी को भी ज़बरदस्ती लिया कि इस हालत में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सफ़र की वजह से तबीयत बिगड़ी थी, इसका मिसकैरेज हो गया था। वो दिल पकड़ कर बैठ गए। इतने सारे ख्वाब जो 2 दिन में देख लिए थे, इतने सारे ख्वाब। अगले दिन असबा को घर ले आए, फ़ाइक को फ़ोन करके आने को कहा। वो उल्टा बिगड़ गया ये खबर सुनकर। मुझे पता था यही होगा, डॉक्टर ने मना किया था इसे सफ़र से, मगर ये कब किसी की सुनती है? ऐसे ही है ये। इसे तुम्हारी ज़रूरत है। फ़ाइक बीवी है वो तुम्हारी। आ जाओ बेटा, इस वक्त आ जाओ। अब रखें इसे अपने पास। नहीं चाहिए मुझे, बिगड़ गया। असबा देखने असबा देखने लगी सवाली नज़र से चाचू की तरफ। कहने लगी, बड़ा परेशान था बेचारा, तुम्हारे ख्याल रखने को कह रहा था, काम था इसे, वरना आ जाता। उन्होंने बहुत कम अपनी ज़िंदगी में झूठ बोला था, और पता भी था कि जब भी बोलते थे चुप ना पाते थे। वो कुछ न कुछ कह सकी, बता तो था वो क्या कह सकता है, क्या कहेगा। रात सोने से पहले से फ़ोन किया तो बिजी जा रहा था, सुबह भी ना उठाया। 2-3 बार ट्राई करके थक गई। कैसा शौहर था, हमदर्दी का कोई
بول نہ تسلی نہ دلاسا، اس رات صدیق صاحب اس کے سامنے رو پڑے، اس رات صدیق صاحب اس کے سامنے رو پڑے۔ وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا نا، مجھے پتہ تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ کہانی کتنی چلتی ہے، کیا آگے اس کا گھر بس پاتا ہے یا کوئی اور رخ موڑتی ہے کہانی۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔